मैं तो सिर्फ ये कहता हूं कि भिक्षा मांग के खाएं वो पूजनी, छीन के खाए वो पूजनी, हेरा फेरी करके खाए वो पूजनी, और जो मेहनत से खाए वो। इसका उत्तर आप देना, मैं नहीं दूंगा, ना मेरे में ताकत है, नहीं, कई लोग नाराज हो जाएंगे। जय जय राधे श्याम। समझो बात को, तरीके से करो, तरीका समझो, गुरुओं से विधि विधान को समझ लो थोड़ा सा। आप भगवान ने आपको इतना बड़ा रुतबा दिया है कि आपका पसीना भी बताओ पूजन में जा रहा है। पैरों से कुटी हुई मिट्टी, क्यों? पैरों से मटके भर भर के ठाकुर जी को भोग लग रहे हैं। जय जय दीपक जल रहे, क्या बात है, नहीं जलाते क्या सज्जनों? वो ठीक है, आपकी विनम्रता है, आपकी सरलता है, लेकिन याद रखना हमारे भी कुछ कर्तव्य होते हैं। सच का ज्ञान कराना हमारा कर्तव्य है कि नहीं? कोई स्वार्थ नहीं है हमको, पर सच तो कहूंगा मैं, क्योंकि सच नहीं सुनोगे तो आपके अंदर गरिमा नहीं आएगी, आप भगवान से दूरी बना लेंगे। आप हमारे हिस्से में डाल दोगे, ये तो बाबा बैरागी बामन लोग जाने भगवान, हम क्या जाने भगवान। उल्टा पुल्टा नहीं हो जाएगा। भगवान कहते हैं भैया मेरे तो सभी हो तुम। जय जय राधे श्याम। परंतु ये ज्ञान लेने के लिए आपको अपने भूदेव ब्राह्मणों के पास आना पड़ेगा, संतों के पास आना पड़ेगा, वहां से आपको दीक्षित होना पड़ेगा। वह ये रस्म करना पड़ेगी आपको कि बिगिनिंग, इसकी शुरुआत जो ब्राह्मण देवता मंत्रों का जाप करते हैं, सदाचरण का शास्त्रों का करते हैं, उनसे आपको दीक्षित होना पड़ेगा, दीक्षा लेने पड़ेगी। इसके बाद में फिर आपको शिक्षा गुरु लगेगा। जो बाबा बैरागी होते हैं वो शिक्षा गुरु होते हैं, सतगुरु होते हैं। फिर उनको दो गुरु लगते हैं जीवन में, एक आपको दीक्षा गुरु होते हैं, कुल गुरु होते हैं, वो ब्राह्मण देव ही होते हैं, और दूसरे होते हैं शिक्षा गुरु, वो चाहे जितने हो जाते हैं। शिक्षा गुरु जहाँ से जो आप किसी को प्रणाम करके और आप जो कुछ लेकर उनके शिष्य बन के जो शिक्षा लेते हैं, वो तो बहुत दत्तराधे जी ने 24 बनाए थे। शिक्षा गुरु आपके कई हो सकते हैं, पर जो खानदानी परंपरा होती है वो अपने कुल के कुल गुरु लोग होते हैं, वो ब्राह्मण देवता ही होते हैं। जय जय राधे श्याम। तो सज्जनों, अब पारीक्षत जी को तो सुनो, सूत जी को सुन लिया, सोनकादि को सुन लिया, सुखदेव जी को सुन लिया, भगवान भोलेनाथ को, माता मैया को सुन लिया, अमर कथा। अब हमारे मुख्य यजमान, मुख्य कथा जो पारीक्षत को सुनाते हैं मेरे सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी का जन्म तो सुन लिया आपने, पर महाराज पारीक्षत जी का जन्म तो सुनो, क्योंकि ये पारीक्षत जी एक ऐसे हैं जो सुखदेव जी के मुख से ये ज्ञान प्रकट करवाएंगे। बोलो पारीक्षत जी महाराज की। और जो पारीक्षत होता है वो उस समय देव स्वरूप होता है। जिस समय वो आहूत होता है, पारीक्षत के रूप में नियुक्त होता है, जैसे कलेक्टर की सीट पे जो पहुंचता है उस समय वो कलेक्टर होता है, चाहे वो कोई हो। जय जय राधे। सच बात है कि नहीं? ऐसे जो पारीक्षत का वर्ण जिसने कर लिया उस समय 7 दिन के लिए, तो उसका रुतबा है, वो सम्माननीय है। सज्जनों, अब पारीक्षत जी की कथा सुनिए। बोलिए पारीक्षत जी महाराज के जय। मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। आज गलत। राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा राधा, मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय
नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर रमन के गिरधारी श्याम बनवारी, जय जय राधा रमन गिरधारी को गिरधारी श्याम बनवारी। आपको जानकारी होना चाहिए कि भागवत जी 12 बजे से शुरू होती हैं। कितने बजे से बोलियो जरा, कितने बजे से? कोई नहीं बोल रहा, ये नहीं बोलेंगे क्यों? नहीं पता है हमें थोड़ी आना 12 बजे। 12 बजे से शुरू होंगी भागवत जी 4 बजे तक, और 12 बजे हमारे ये गंधर्व लोग आके बिल्कुल ठीक समय पे आके बैठ जाएंगे और बैठ जाते हैं। तो ये शुरू में साउंड माउंड सेट करेंगे। अब ईमानदारी से टाइम बता रहा हूँ मैं, तो थोड़ा 1-2 हनुमान वंदना करेंगे, माता जी का भजन गाएंगे तो 12:30 हो जाता है। 12:30 पे तो हम ही आ जाएंगे। जय जय राधे। 12:30 पे तो हम ही आ जाएंगे। और फिर अब ये शुरुआत की होती है गणेश वंदन, माता वंदन, हनुमान चालीसा, तो ये गाएंगे, भजन गाएंगे 12 से 12:30। हमारे वो पंडित जी भी मंगलाचरण करते हैं, ब्रह्मचारी जी जो साथ में हैं वो मंगलाचरण करते हैं। तो 12:30 बजे हम आ जाते हैं, और 4 बजे हम पूरा 12 से 4 आपको ये आनंद चल रहा है। अब थारी मर्जी ते आओ कि नहीं आओ, मैंने तो 12 से 4 काम करना है, मैंने काम करना है। थे कराओ या ना करो, मैं तो मेहनत को खाऊं। जय जय राधे। माँ आलस को कौन खाऊं, मैं तो मेहनत को खाऊं, मेहनत को। जय जय राधे श्याम। मैंने तो 12 से 4 काम करनो, माने करनो। जय जय राधे श्याम। अब थे फल लो या ना लो, मैंने तो फल देनो है। कहाँ जी, मैं तो थने 12 से 4 समय दूं, पर याद रखना फिर ये मत सोचना कि 4 के बाद महाराज से जुगाड़ लगा के फिर मिलने, फिर तो मारे से मिलना ही मुश्किल हो जाएगा थारो। मारे से मिलने के लिए थाने फिर बड़ी मेहनत करना पड़ती, थाने अयोध्या आना पड़ती, ओमकारेश्वर आना पड़ती, ठंडी गर्मी सर्दी जुकाम सब 2 दिन थाने रस्तों में लागसी, 2 दिन पर पठा जाकर बाप जी मिलसिया। ठीक बात है ना। और 2 दिन आप हो गए, अब 5 दिन और है। थारी मर्जी, थारी मर्जी भाई, मैं कौन जानू, थे जानो थारा काम जानो। जय जय राधे श्याम। अस्तु, आइए अब आपको मेरे परीक्षित जी महाराज की ओर लेके चलता हूँ। परीक्षित जी कौन है, क्या है, कैसे हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। परीक्षित जी होंगे तभी कथा शुरू होगी। जय जय राधे श्याम। इनको जानने के लिए मेरे बाबा जी ने कहा, देखो आपको महाभारत से लेना पड़ेगा। आपको पता है कौरव पांडव यद्यपि अपने भाई भाई ही थे, पर माया की लड़ाई तो दुनिया में है, आज भी है, कल भी थी। माया की लड़ाई है, संपत्ति की लड़ाई है, सम्मान की लड़ाई है, नहीं है क्या? आपने भी खूब लड़ी, नहीं लड़ी? सम्मान और संपत्ति की लड़ाई तो है ही भाई। तो सम्मान और संपत्ति की लड़ाई हुई, तो सम्मान संपत्ति के चक्कर में दोनों भाई भाई आपस में लड़े, और उनके चक्कर में बड़ी बड़ी हस्तियां भी पिस गईं। द्रोणाचार्य जैसे, भीष्म जैसी हस्तियां थीं, पर उन्होंने भी न्याय और सत्य को ना देख कर और बस एक किसी बंधन में अपने को बंधा हुआ मान लिया। उसका नतीजा ये हुआ कि जो अमरता का वरदान लेकर बैठे उनको भी मरना पड़ा। और ऐसे नहीं
तड़प तड़प के मरना पड़ा। जय जय राधे श्याम। क्यों सच बात है ना। अमरता का वरदान लिए बैठे हैं दोनों, तीनों, तीन हस्तियां ऐसी हैं जो अमरता का वरदान लिए बैठी हैं। कौन कौन? एक तो भीष्म जी, एक द्रोण जी और एक अश्वत्थामा। तीनों अमर है कि नहीं बोलो? अमरता का वरदान थे। पर देखो, जो न्याय अन्याय नहीं देखता, सत असत नहीं देखता, भगवान को नहीं देखता, भक्त को नहीं देखता, अन्याय की तरफ चला जाता है, तो अमर होते हुए भी बुरी मौत मरना पड़ेगा। जय जय राधे श्याम। बुरी मौत कैसी? देखो, एक रामायण के जटायु में जो कुछ नहीं थे, पर उनके सामने जब मौत आई, रावण ने उनके पंखे काट दिए, तो मौत को ललकार के कहते हैं, वो सुन, जब तक मैं राम को समाचार ना दे दूं तब तक मेरे पास मत आना। और वो मौत तब तक खड़ी रही जब तक राम नहीं आए जटायु के पास। जब राम आए और राम को जब खबर दे दी, तब वो मौत उन्होंने स्वीकार किया। वो तो है रामायण का वो जटायु, और ये भीष्म जी हमारे महाभारत के, और इनके लिए जी इंतजार कर रहे हैं। 6 महीने सूली पर टंगे हैं, लटके हैं, मौत नहीं आ रही इनकी। क्या बात है? कारण शक्ति होते हुए भी और माता बहनों की सुरक्षा में इन्होंने लापरवाही कर दी। जय जय राधे श्याम। क्या ये दुर्योधन और दुशासन इनकी एक ललकार से राइट नहीं हो जाते क्या? ईमानदारी से बोलो, नहीं हो सकते थे? अगर द्रोणाचार्य जी और भीष्म जी और अश्वत्थामा जी तीनों उठा के इकट्ठे होके यदि एक ललकार हुंकार मारते, गलत हो रहा है, हम इसका साथ नहीं देंगे, तो ये जितने भी ये दुर्योधन और दुशासन जितने भी हैं, ये टिक पाते क्या? पर साहब अपनी अपनी जन कौन कौन से बंधन मान लिए। माथो रोजा को वर्णन, क्या करें कहते रहो। मौका वर्तमान संभाला नहीं। वर्तमान में वो चिल्ला रही है तुम्हारे सामने, तुम्हारे खानदान की बधू का वस्त्र छीना जा रहा है, हस्तियां चुपचाप बैठी हैं। समझ नारी का अपमान बड़ा खतरनाक होता है। जय जय राधे श्याम। और इससे वो जटायु ठीक है, भले ही गीध था, बोले मेरे सामने तो तू नहीं ले जा पाएगा। लंकापति को रोक दिया, भले मर जाऊं, मेरे मरने के बाद भले ही कर लेना, मेरे सामने ले। माता बहनों की इज्जत नहीं जा सकती। जय जय राधे श्याम। ये तमाशा देखते रहे तीनों। द्रौपदी चीखती रही, चिल्लाती रही मदद के लिए, पर ये गर्दन नीचा गौर कर लिए। इसका नतीजा है कि अमरता का वरदान होते हुए भी, और इनकी बड़ी, अब कोई बढ़िया बात थोड़ी कह सकते हैं। कोई आदमी सूली पर लटका हो, 6-6 महीने तक वो प्राण ना निकल रहे हो, तो अच्छी मौत है क्या? क्यों? जय जय राधे श्याम। सज्जनों, इस तरह से जो सत्य न्याय अन्याय की लड़ाई हुई, इन्होंने अन्याय का साथ देना पसंद किया। मेरे भगवान न्याय के साथ होते हैं, भले ही कम लोग सही, पर 5 होते हुए भी जहां भगवान है वो भारी। जहां भगवान है वहां विजय। यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजय भूति ध्रुवर नीति मतिर्ममा। जहाँ भगवान योगेश्वर कृष्ण हैं, जहाँ भगवान के भगत हैं, चाहे भले ही वो 5 ही क्यों ना हो, भगवान और भगवान के भगत जहाँ है वहाँ जीती है, नीति है, निपुण है, यश है, कीर्ति है, सब कुछ वहीं पर है सज्जनों। और जहाँ भले ही कितने ही बड़े क्यों ना हो, जो भगवान के भक्तों के द्रोही हैं, वो कितने ही संपन्न क्यों ना हो, कितने ही संख्या में ज़्यादा क्यों ना हो, एक दिन वो मरेंगे मरेंगे मरेंगे, और बुरी मौत मरेंगे। जय जय राधे श्याम। पूरा महाभारत हो गया है। कृष्ण कन्हैया जाने को होते हैं। उस समय क्या होता है सज्जनों, ये ऐसे मित्र थे गुरुपुत्र द्रोण के जो बच्चे हैं, द्रोण के जो बच्चे हैं अश्वत्थामा, इन्होंने ऐसी दोस्ती निभाई साहब दुर्योधन से कि सब कुछ खत्म होने के बाद दुर्योधन मर भी गया और पांडव जी राजा बन गए, फिर भी ये कहते हैं मित्र तेरे मन का करूंगा मैं। क्या कि तेरे मन में ये था तो मैं एक पांडवों के खानदान को नष्ट करूंगा।
मरने के बाद भी दोस्ती निभाने वाले अश्वत्थामा ने, और जो सुभद्रा मैया के गर्भ में जो अभिमन्यु नंदन मेरे महाराज परीक्षित विराजमान थे, और उस शिशु ने तो किसी से लड़ाई झगड़ा कुछ था ही नहीं, पर महाराज इसने अश्वत्थामा ने गर्भस्थ शिशु पर ब्रह्मास्त्र छोड़ा। मामूली अस्त्र नहीं, ब्रह्मास्त्र, कि पांडवों का खानदान नष्ट करूंगा। जिसके साथ भगवान है उसे कौन नष्ट करेगा? कौन नष्ट करेगा? करके देख लो, कर सको तो करके देखो। भगवान जिसके साथ है, हाँ थोड़ी मेहनत हो जाएगी, ये बात सही है। वो क्या, सत्य जो है देखो प्रताड़ित हो सकता है सत्य, पर परास्त नहीं होता। थोड़ी मेहनत लगेगी उसको, बेचारे को थोड़ा दाएं बाएं भागेगा क्यों कहेगा फिर, बाकी आखिर वो दो तो चार ही होंगे, क्यों 3-5 नहीं हो सकते। 3-5 भले ही आप करो, ये कहावत है यार भाई, क्या कहें 3-5 करे यार, कहावत है अठे कि नहीं यार, तो वो 3-5 करे क्यों? अरे सीधा 2-2-4 हो गए भाया, थे 3-5 करे, काहे को 3-5 करे? सीधा बोल देना 2-2-4 हो गए, पर 3-5 करे थे तो 4। अरे एक को एक बोलो, 2 को 2 बोलो जय जय राधे श्याम बोलो। सजनों, इसने ऐसी माँ ऐसी निभाई दोस्ती कि मरने के बाद भी ब्रह्म अस्त्र छोड़ दिया महाराज। जो सुभद्रा मैया के घर में मेरे महाराज विराजमान है, ब्रह्म अस्त्र छोड़ दिया उस बच्चे पर। उसने क्या बिगाड़ा था बेचारे ने। और कन्हैया रथ में बैठे हैं, बोले ठीक है अब आप जीत गए, सारा काम हो गया, अब मैं जाऊं। यहाँ के कन्हैया रथ पे बैठे, और जैसे ही ब्रह्मास्त्र आया, सुभद्रा मैया की जब धधकती अग्नि जब पेट में जली, तो सुभद्रा मैया इस समय महाराज अभिमन्यु की घरवाली हैं। सज्जनों, अब एक बात और यहाँ पर समझदारी की, ये भगवान के भांजे हैं, ये भांजा बहू है। सोचने वाली बात है, अभिमन्यु मारे गए, भगवान का चेला भी था, वो भांजा भी था, पर बहन ने ये नहीं कहा भैया से कि तू तो भगवान था, तेरे सामने मारो बेटो क्यों मर गयो, क्यों नहीं कहा? कौशल्या ने नहीं कहा राम से तू तो भगवान है, तेरे सामने मेरा सिंदूर उजड़ गयो। भक्त का ज्ञानी है, जानते हैं कुछ प्रारब्ध ऐसे होते हैं जो होकर ही रहते हैं, होकर ही रहते, वो तो होंगे ही। इसलिए जो बदला जा सकता है उतना ही बदला जाएगा, जो नहीं बदला सकता उसे भगवान बदलते नहीं है, चाहे भले ही आप कोई भी क्यों ना हो। भगवान के सामने उनका भांजा चला गया। किसी ने कहा महाराज आपने अपने भांजे को बलिदान क्यों कर दिया? बोले एक के बलिदान से कईयों के रास्ते खुल गए, कईयों के, क्योंकि अन्याय से मारा उसको। शुरुआत किसने की? कि इन लोगों ने की। ये भीष्म है, द्रोण है, अश्वत्थामा, कर्ण है, ये अपने आप को कहीं ना कहीं धर्मात्मा भी बोलते थे। तो ये किसने किया था? कि सारों ने इकट्ठे ने मिलके एक योद्धा को जो बिना रथ के था, कानून क्या था? 1 से 1, 2 से 2, पैदल से पैदल, रथी से रथी, निहत्ते पे घायल पर कोई बार नहीं होगा। पर वो तो घायल भी था, निहत्ता भी था, अकेला भी था, और रथ भी नहीं था, और आप 7 महारथियों ने मिलकर और एक निहत्ते को मारा, तो सारे कानून कहां गए? भगवान ने कहे भांजा एक तेरी जरूर मैं बलि दे दूंगा, पर तू शहीद हो जाएगा, पर बाद में मुझे उत्तर देने में मजा आएगा। जब लोग मुझसे पूछेंगे तुमने द्रोण को ऐसे क्यों माया करके मरवाया, भीष्म को कैसे मरवा दिया, कर्ण को क्यों, तब मेरे को उत्तर, क्योंकि दाऊ जी मुझसे पूछेंगे। दुर्योधन जब लड़ेगा तो दाऊ जी नाराज होंगे, क्यों कहेंगे कि गधा उल्टी जगह मार दी। तब मुझे उत्तर देने के लिए कुछ तो चाहिए दाऊ जी। जब तुम्हारा भांजा मरा था तब आपने इससे क्यों नहीं पूछा? ये गलत उपयोग कर रहे हो। वो करें सब ठीक है, हम करें तो गलत है। ये क्या कानून है? गलत को गलत तरीके से मारो, जय जय राधे, सही को सही तरीके से मारो, जय जय राधे। और जब वो गलत लोगों के साथ समय आता है तो वो सही की दुहाई देते, वो धर्म बताते हैं, फिर कर्ण धर्म बताता है, अरे मैं नहीं अच्छा हूं, तू क्यों मार रहा है?
उस समय तुमको नहीं दिखा। ना ये बड़ी घमंडा है, आदमी को समझ ज्ञान होना बहुत जरूरी है सज्जनों। इस तरह से अश्वस्थामा अभी भी नहीं समझ रहे, और वो सब मर गए, फिर भी अभी मरने के बाद भी दोस्ती निभा रहे हैं। और सीधा ब्रह्मास्त्र मार दिया महाराज मेरे परीक्षित जी महाराज पर। वो व्याकुल हुई, उतरा, लेकिन उतरा की एक समझदारी किसी के पास नहीं गई। यद्यपि उनके पति के भी पिता मौजूद थे, सब कुछ थे, उनकी ददिया साथ कुंती भी थी, सब थी, पर वो समझ गई कि मेरा इनके सिवा कोई नहीं है। सीधी दौड़ती हुई और रथ में बैठकर मेरे कन्हैया जाने वाले थे। पहली बार कुल खानदान की चक्रवर्ती सम्राट की होने वाली ये राजा रानी है, महारानी है, और कभी बाहर नहीं निकली। पहली बार निकल कर अपने घर के दरवाजे से कन्हैया के पास आके व्याकुल हृदय से बोलती हैं, आहा उत्तरोवाच, जिसकी बोली किसी ने नहीं सुनी, वो व्याकुल होकर कन्हैया से बोलती सबके सामने। पाए पाए महायोगिन देव देव जगत पते, नान्यम तद्भयम पश्ये यत् मृत्यो परस्परम, अभी द्रवती मामी सरस्तप्तायसो विभु, कामम दहतु मानस मामे गर्भो निपातितम। ये दो मंत्र ऐसे हैं, इनसे प्रार्थना की गर्भ की रक्षा के लिए। आज भी गर्भवती महिलाएं इन मंत्रों को जापती हैं तो उनके गर्भ की सुरक्षा होती है, सेफ्टी होती है, संरक्षण होता है, कभी ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई बीमारी नहीं लगे, आराम से प्रसव हो जाएगा इन मंत्रों को जपने वाली माताओं को। ऐसे ये दो मंत्र हैं सज्जनों। प्रथम स्कंद में है ये 9वां और 10वां श्लोक। उत्तरा जी ने ये महामंत्र हैं इनका, इससे प्रार्थना की। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत पते, नान्यम तद्भयम पश्ये यत् मृत्यो परस्परम, अभिदति मामी सरस्तप्तायसो विभो, कामम दहेतु माम नाथ मामे गर्भो निपातितम। प्रभु आप कृपा करें, मैं भले मर जाऊं कोई परवाह नहीं, मुझे जीने की इच्छा नहीं, पर ये मेरा बेटा मेरे प्रेम की निशानी है, पांडवों की आपके भक्तों की निशानी है, भक्तों का कुल खानदान है, इसी से ही सब कुछ है, मेरे गर्भ की रक्षा करो। ऐसे करके प्रार्थना की है सज्जनों। कन्हैया ने 1 सेकंड के देर नहीं की, फट से रथ से उतर गए। बोले यदि मैं कुछ ही सेकंड देर कर दूंगा गड़बड़ हो जाएगी, अब करूं क्या, और इसकी मदद करता हूं तो मुझे इसके गर्भ में जाना पड़ेगा। वो गर्भ में जाने के लिए गंदे रास्ते से जाना पड़ेगा। भगवान कभी गर्भ में आते नहीं। आप रामायण में पढ़ते हो भय प्रगट कृपाला, यही पढ़ते हो ना, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट गोपाला दीन दयाला यशुमति के हितकारी। ये प्रगट होते हैं ये तो सुना है, पर जन्म में नहीं आते भगवान। पहली ये कथा है ऐसी जिसमें भगवान ने कहा कुछ भी हो, अब भले ही ब्रह्मास्त्र है, छोटा मोटा अस्त्र होता तो ठीक था, पर ये ब्रह्मास्त्र से इसके बचाने के लिए तो मुझे इसे गर्भ में ही जाना पड़ेगा। अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान ना टलते देखा। भगवान ने अपनी महिमा को भूल गए। किसी महर्षि कहते महाराज क्या गंदे रास्ते से प्रवेश कर रहे हो? बोले कुछ भी हो, माँ अपने बच्चे की गंदगी नहीं देखती। जय जय राधे श्याम। माँ अपने बच्चे की गंदगी देख लेगी ना तो बच्चा कभी सुंदर नहीं बन पाएगा। माँ तो उसकी अपने साड़ी से साफ करती रहेगी। इसलिए माँ का दिल मैंने ही बनाया है। हजारों करोड़ों अरबों माँ का दिल इकट्ठा होता है तब एक भगवान का दिल बनता है। ये मेरा प्रेमी है, इस प्रेमी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, भले ही मुझे गंदी नाली से गुजरना पड़े। भगवान महाराज सीधा गर्भ में चले गए। पहली बार सुनने में आया भगवान गर्भ में चले गए।
गर्भ नहीं आते भगवान का। कभी आपने कभी किसी अवतार में नहीं सुना होगा कि भगवान गर्भ, अब कहने को लीला में कह देते हैं, पर भाई प्रकट कृपालय होता है। सज्जनों, पहली बार मेरे भगवान गर्भ में उत्तरा जी के गर्भ में चले गए और वहां पर परीक्षित को और अपनी सुदर्शन लेके चारों तरफ घूम घूम के उस ये कैसे मेरे महाराज हैं कि आने के मतलब संसार में आने के पहले ही इनको भगवत दर्शन हो गया। ये है महाराज परीक्षित, इनको कहते हैं परीक्षित महाराज। बोलो परीक्षित जी महाराज की। और अब भगवान इनके कौन बन गए? एक माँ के पेट में जो रहता है वो सहोदर कहलाता है। भाई हो गए कि नहीं? एक माँ के पेट में है दोनों, ये भगवान के भाई हो गए। क्या है इनका जलवा, देखो इनकी महिमा। ये महाराज जिस माँ के पेट में है उस पेट में भगवान त्रिलोकी नाथ मायावती भगवान भी बैठ रहे हैं और दोनों सगे भाई हो गए सगे, क्योंकि माँ की कोख में, माँ की उदर में सगे भाई हो गए। ये अपने भाई को टुकुर टुकुर पेट में ही दर्शन करते हैं कि मेरा भाई है, देखो मेरी रक्षा कर रहा है। इससे कोई मेरे को गर्मी लग रही है ना, मुझे चारों तरफ पंखा चला रहा है। क्या चला रहा है? कूलर चला रहा है, मेरे को गर्मी ना लगे, ऐसी मेरी रक्षा कर रहा है। ब्रह्मास्त्र की गर्मी तक छू नहीं पाई, इसको कहते हैं भगवान। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अब ब्रह्मास्त्र की पूरी अग्नि को समन करके जब ब्रह्मास्त्र शांत हो गया तब मेरे भगवान जो है फिर यथोचित अश्वत्थामा को भी प्रसाद दिया उन्होंने। ठीक है आप ब्राह्मण हो, ये बात सच है, वरदान ले लिया ये भी सच है, पर सच हो के और असत का साथ देते हो। ब्राह्मण भी यदि वेद का और सत्य का और ज्ञान का यदि तिरस्कार कर देता है तो भगवान कहते हैं मैंने ये भी कहा है कि ब्राह्मण की कभी हत्या नहीं करना चाहिए, पर मैंने ये भी कहा है कि आतिताइयों को छोड़ना भी नहीं चाहिए। जय जय राधे। आतिताइयों को बकसना भी नहीं चाहिए। तभी तो मेरे राम जी कहते हैं जितने भी रावण कुंभकर्ण इत्यादि थे ये सब जाति से तो बड़े ऊंचे थे, उत्तम जाति पुलस्त कर नाती, पर बोले आप वेदज्ञ शास्त्रज्ञ बनोगे, आचरण वाले बनोगे तो आपकी पूजा होगी, लेकिन आप आचरण भंग करके और नीचों की तरह व्यवहार करने लगोगे, संध्या गायत्री सब सिखा सूद छोड़ छाड़ के और नशेबाजी करना शुरू कर दोगे, व्यभिचार करना शुरू कर दोगे तो आप अपनी शक्ति खो दोगे। और आगे बढ़ के यदि आप बच्चों को, माताओं बहनों को, धर्म को, संत महात्माओं को सताओगे तो फिर आप और भी घटिया से घटिया जीवन में चले जाओगे। सज्जनों, इसलिए मेरे भगवान आज आदेश करते हैं अर्जुन को, इसको दो प्रसाद। अर्जुन ने तबीयत से प्रसाद दिया है। सज्जनों, भगवान करे हम ऐसे ना हो, सदाचारी विप्र ब्राह्मणों का सम्मान करें और दुराचारियों से दूर रहे, सीधी सी तो बात है। जय जय राधे श्याम। मेरे परीक्षित जी आ गए, जन्म हो गया, खुशियां हो गई, आनंद हो गया, चारों तरफ बधाइयां बज रही। जय जय राधे श्याम। और परीक्षित जी महाराज की जय। इस तरह से मेरे भगवान ने परीक्षित जी की रक्षा की है, तो क्यों नहीं करेंगे। आप बेफिक्र रहिए, भगवान के भरोसे से रहिए। अब यही परीक्षित जी महाराज, थोड़ा सा 10 मिनट और लूंगा, घबराना नहीं, मैं भी 12:30 बजे का बैठा हूं। क्यों गलत कह रहा हूं क्या? अब इनका जन्म हो गया, आनंद हो गया, सब बढ़िया खुशियां हो गई। जब आनंद खुशी सब मिल गया तो भगवान कहते अब मैं चला। बड़ी बड़ी विचित्र कहानी है ये। कुछ नहीं है तो भगवान है, सब कुछ है तो भगवान, अब चला मैं। अब आप क्या चाहते हो? सब कुछ चाहते हो तो सब कुछ संभालो, भगवान कहते मैं चला। क्या अजीब भगवान की लीला है। क्यों? और कुछ नहीं है तो कहते भगवान मैं तो हूं तेरे साथ। ये भगवान भी अजीब दिमाग वाले हैं, अजीब माइंड वाले हैं। ये जिसके पास कुछ नहीं होता ये उसके पास 24 घंटों रहते हैं, 24 घंटों उसके साथ रहेंगे। और जिसके पास सब कुछ होता है उससे कहते हैं भैया मैं चला आओ। अब देखना महाभारत में जो सारी चीजों से भोजन का न्योता दे रहा है दुर्योधन, सब प्रकार से न्योता दे रहा है।
हाथ भी जोड़ रहा है, वो एक प्रकार का चक्रवर्ती महाराजा था वो तो, और उसका भोजन ठुकराते हैं, मुंह पे कहते हैं सुन दुर्योधन तेरे यहाँ भोजन नहीं करूंगा मैं, साफ मुंह पर मना करते हैं। उसके बल्कि बुरा लगा, उसने कहा मेरा अपमान करते हो। बोले मेरी मर्जी है, भोजन तो अपनी इच्छा से करूंगा, किसी के दबाव में थोड़ी करूंगा। बोले पकड़ लो इसको, पकड़ सके तो पकड़ ले। अब वो भी मूर्ख पकड़ने चला, भगवान को क्या पकड़ेगा। भगवान वहां से विराट रूप लेकर निकले और छोटे बन के विदुर रानी के पास पहुंच गए। भूख लगी मुझे, अब उसके पास कुछ नहीं है, उससे मांगते हैं रोटी दे, क्यों उधर सबरी से मांगते हैं भूख लगी मैया, कोई भूख मुझे कुछ खाने को दो। भगवान को गरीबों के पास भूख लग जाती है, हर चीज की इच्छा हो जाती है, जे भी दे मुझे, जे भी दे मुझे, गरीबों से। क्यों यजमान दे, पूजन कर, और पारीक्षद जी मां, और बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, कुछ नहीं चाहिए। कैसा भगवान का स्वभाव है? कैसा स्वभाव है। अब विदुर रानी से कहने ला मेरे को भूख लगी है। तो ऐसे भगवान की दिव्य लीला है सजनों। और बोले मैं चला, भगवान उधर गए हैं, ये पांडव लोग इधर जो है थोड़े बहुत बड़े हुए मेरे पारीक्षद जी महाराज, इनको जबरदस्ती राज दे के फिर इनका मन नहीं लगा पांडवों का। ये भी बोले भाई क्या बताएं, हमने सब कुछ हासिल कर लिया पर हमारा मन नहीं लगता, भगत का वास्तव में मन नहीं लगता। सब कुछ मिल जाए तो बिल्कुल, भगवान नहीं तो वो भी नहीं, ये भगत की पहचान है। सब कुछ हासिल कर लिया तो छोटा बच्चा है परीक्षित, जबरदस्ती उसको सौंपती है कि तू तो गद्दी पे बैठ जा, तेरे को क्या दिक्कत है। जबरदस्ती उसको दिग्विजय चक्रवर्ती सम्राट की गद्दी पे छोटे राजकुमार परीक्षित को बिठा के और ये पांडव लोग चले गए भजन करने। जय जय राधे श्याम। भूप राज तज होए बैरागी, बड़े बड़े राजे महाराजा राज छोड़कर बैराग लेते हैं भगवान के लिए। ऐसे अरे गहरे नत्थु खैरे नहीं बनते बैरागी। भूप बड़े चक्रवर्ती राजा होते हैं, भूप राज तज होए बैरागी, राजा लोग राज छोड़ के बैराग धारण करते हैं। इसलिए बैराग की महिमा है। जिस पे कुछ है ही नहीं है तो वो क्या छोड़ेगा, जिसके पास हो और वो छोड़े उसको कहते हैं त्याग। जय जय राधेश। एक आए सज्जन बोले महाराज मैं तो साधु बनूंगा, मैं साधु बनूंगा। ठीक है, नहीं मैं तो मैं तो साहब शुरू से ही ब्रह्मचारी हूँ और मेहनत ठान ली है, मैं तो ब्रह्मचारी ही रहूंगा। और जानकारी मिलाई पूरी तह से तो पता चला उनकी कोई लड़की देने तैयार ही नहीं था। उन्हें खूब कोशिश कर ली, है ही नहीं है कुछ, कौन लड़की देगा। अब कुछ है ही नहीं है और फिर तुम कहोगे हम तो त्यागी। अरे त्याग का तो मतलब ही तब होगा जब हमारे पास हो और फिर हम उसे त्यागें, है ही नहीं है। जय जय राधे श्याम। और फिर कह रहे हम त्यागी बन गए। सज्जनों ऐसे नहीं, चीज को हासिल करके फिर उसे छोड़ना, इसका उसी का नाम, तभी तो त्याग घटित होगा। त्याग बैराग घटित होगा कब, जब राग ही नहीं है तो बैराग कहां से आएगा। पहले राग हो फिर राग को छोड़ो तो आप बैरागी बनोगे। जय जय राधे श्याम। सब कुछ छोड़ दिया पांडवों ने महाराज। जहां नजर डालो वहां उनका राज था। क्या सुख की कमी होगी, कल्पना करो। सारा सुख छोड़कर बच्चे को बना के जंगल में आ गई। जय जय राधे श्याम। और जंगल में आके तपस्या करते हैं, भजन करते हैं। और इधर महाराज थोड़े बड़े हुए, थोड़ी किशोर अवस्था से थोड़े आगे आए तो उनको लगा कि यार मेरे तो दादा लोग चले गए, कहीं ऐसा तो नहीं है कहीं का कोई कालिया फन उठा रहा हो, सोच रहा हो कि वो लोग तो गए, अब कौन है ताकत वाला। तो राजाओं का कर्तव्य होता है एक बार अपना बाहुबल दिखाने का। तो उस जमाने में ऐसे बम बम नहीं चलाए जाते थे, घोड़ा छोड़ देते थे। अगर कोई घोड़े को रोके तो उससे युद्ध करते थे, और जो घोड़े को पूजन कर दे प्रेम से उसको अपना बनाते थे। वो भले ही राज संभाले पर हमारे अधीन रहेगा। केंद्र की सरकार इनकी होती थी, बाकी ये राज्य सरकारें कई होती थी। जैसे अभी भारत का जो संविधान है
इसमें केंद्र की सरकार होती है वो एक है, परंतु स्टेट की सरकारें अलग अलग हैं। राजस्थान की, पंजाब की, एमपी की, गुजरात की, ये सरकारें अलग हैं, पर सबकी जो सरकार है जिसको कहते हैं केंद्र सरकार, वो केंद्र सरकार एक ही होती है। उस जमाने की केंद्र सरकार होती थी दिग्विजय महाराज चक्रवर्ती उनको बोलते थे। तो दिग्विजय चक्रवर्ती ये थे, बाकी की जो राज सरकारें थी, जितने भी मुख्यमंत्री ये जो होते थे ये राजा कहलाते थे, वो महाराजा कहलाते थे। इस तरह से उन्होंने सोचा अब मैं जरा देख लूं। घोड़ा छोड़ा, जिधर से घोड़ा निकला सबने पूजन किया, हाथ जोड़ जोड़ के प्रणाम किया। अरे हम तो आपके पहले से ही ऋणी हैं, आपके पहले से ही ऋणी हैं, आपके खानदानों के तो हमारे बड़े एहसान हैं। कोई सामने नहीं आया, पर एक आदमी दिखा उनको तो गाय को मार रहा है, लात से मार रहा है, बैल के भी पैर तोड़ दिए, एक पैर बचा है, गाय कांप रही है बुरी तरह से, वो मार रहा है और वो बड़ा राजो जैसा भेष बनाए घूम रहा है। उनको बड़ा बुरा लगा कि मेरे राज में, उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने बोले कौन है? सावधान, मेरे राज में तू ये अधर्म कर रहा है। तो पहले थोड़ी सी उसको लगा थोड़ी सी दिखाऊं, अच्छा ठीक है। अब वो महाराज तैयारी थे कोई लड़ने वाला मिले, तो ठीक है तू मिल गया। जो महाराज ने अपना बल को स्मरण किया तो घबरा गया, बोले ये तो मार देंगे मेरे को, अब क्या करूं? तो चरणों में गिर गया, बोले महाराज माफ करो, आपकी शरणागत शरण में आया हूं। कौन है तू? बोले महाराज सच्ची बात बताऊं? हाँ बोल। मैं कलयुग हूं, अब विधाता ने मुझे भेजा है और मैं आया हूं, तो आप क्या विधाता के विधान को मेटोगे? बोले विधाता के विधान को तो नहीं मेटूंगा, पर एक बात जरूर है, तू मेरे राज में नहीं रह सकता, तुझे जहां रहना हो वहां चला जा। कहां जाऊं? सभी जगह आपका राज है। फिर गिर गया महाराज, जीवन दान तो दे दिया, पर रहने को कोई कमरा ही दे दो, एक दो चार कुछ तो जगह तो दे दो। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, एक काम कर, तू जहां वेश्यालय होती हो दे व्यापार वहां जाकर रहना शुरू कर दे। ठीक है। बोले जहां हत्याएं होती हो वहां रहना शुरू कर दे। दो जगह। बोले महाराज 2 कमरे हैं, वो कुछ जगह तो बचाओ, मेरा बड़ा शरीर है। तीसरा उन्होंने कहा व्यभिचारी हो गए, दुराचारी हो गए, हिंसा जहां होती हो वहां, जुआ जहां होता हो वहां चला जा। ठीक है। बोले महाराज एक आध बढ़िया जगह तो दे दो, कमरा सब गंदे ही गंदे दे दिए आपने, कोई बढ़िया कमरा तो दे दो, ये तीनों कमरे बड़े गंदे हैं, एक कमरा कोई ऐसा दे दो जो थोड़ा ठीक हो। तो उनके भगवान जाने देवताओं की प्रेरणा से या विधाता की प्रेरणा से उनके मुंह से निकल गया, जा स्वर्ण में निवास कर ले तू, सोने में। तो सजनों सोने में, हाँ ये ठीक है, अब मैं संतुष्ट हूं, सोने में रहूंगा। आज भी सजनों जिसके पास सोना ज्यादा सोना जिसके पास है ना, वो कहो या ना कहो, पर वो कहीं ना कहीं अपने कंधे उचकाता है, कलर भी खड़ी करता है। सच बात है कि नहीं? और वो सोने की चेन है ना 20 तोला की, वो उसको पूरी कॉलर के ऊपर रखेगा ताकि आपको सबको दिखे, अंदर नहीं रखेगा। तो भाई साहब अंदर क्यों नहीं रख रहे? बाहर चोर जेब कट भी काट सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, आपको तो दिखाना जरूरी है। जय जय राधेश। क्या मतलब? ये मेरे पास गले में है ना 50 लाख की है। कितने की है? सारे कपड़ों के ऊपर रहेगी वो चैन, एक बड़ी मोटी चैन होगी तो बाह ऐसी रहेगी सभी दिखे, हाथ में कुछ होगा तो सब बार बार उंगलियां चलेंगी वही। जय जय राधे। सच बात है कि नहीं? सोना में कलयुग तो साहब होता है और होता है, मानो या ना मानो। अब भले ही आप व्याख्या कैसी करो, अच्छी कमाई बुरी कमाई XYZ, तुम्हारी मर्जी, चाहे जैसे व्याख्या कर लो, पर एक बात सच्ची है कि भाई जिसके पास सोना संपत्ति ज्यादा है तो महाराज माया का स्वरूप ही कंचन कामनी है? माया का स्वरूप ही कंचन कामनी है, तो ये यहाँ माया तो होगी और होगी। इसलिए महाराज के मत्थे पर ही मुकुट लगा हुआ था सोने का, वो मत्थे पर ही बैठ गया, वचन दे दिया महाराज ने। अब जब कलयुग दिमाग में बैठता है तो कलयुगी आदमी सबसे पहले क्या करता है? धर्म से भिड़ता है, धर्मात्माओं से भिड़ता है, संत महात्माओं से भिड़ता है, ब्राह्मणों से भिड़ता है, भिड़ जाता है वो।
जो संतों से, ब्राह्मणों से, भक्तों से भिड़ जाए, समझ लो वो कलयुग है। जय जय राधे श्याम। अब इनको प्यास लगी, कलयुगी आदमी को भूख प्यास भी बहुत लगती है, चरता ही रहता है बकरी की तरह, दिन में 2-4 बार कुछ ना कुछ खा ही लेगा, 4 से 8 बार। थोड़ी देर बाद उसे घरों में रखे रहते हैं, मुझे क्या कचावाता रहता है। कायदे से क्या है भाई, सुबह थोड़ा ले लिया, दोपहर में ले लिया, शाम को ले लिया, खत्म। पर नहीं, उसको तो चाहिए बराबर डोज। जय जय राधे श्याम। तो भूख लगती है ज़्यादा, प्यास लगती है। और महाराज को प्यास लगी, बड़ी जोर की लगी, और वो इतनी जोर से लगती है कि वो सहन नहीं कर पाता। महाराज ने कहा क्या करूं? संतों के आश्रम में खाने पीने जाओ, बढ़िया मौज मस्ती करो। ये सब कलयुग की लीला है। क्या बाबा के पास जाओ, सब बना के खिलाएगा, चाय भी पिलाएगा, टिक्कर भी खिलाएगा, बैठ जाओ बोल तो बाबूजी बन के सब खिलाएगा। वो तो नहीं खिलाया तो काहे का साधु है तुम? है साधु हो के तुम जो है 1000 बातें सुनाएगा। अब वो भजन करने के लाने बाबा बनेगा, तुमको टिक्कर ठोकने के लाने बने। जय जय राधे। ईमानदारी से बताओ जरा, क्यों तुमको चाय बनाने के लिए तुम्हारे रसोईया हैं कि वो तपस्वी हैं कि तुम्हारे रसोईया हैं? उत्तर दो। संतों को रसोईया बनाते हैं। पहुंच गए गाड़ी से धड़ के धड़ लेके बना के खिलाओ बाबा। अब तुम यहाँ के लोग नहीं है ऐसे, और कहीं के हैं। यहाँ के तो बेचारे सब सामान से जाते हैं, पहले ही कह देते महाराज हमारे पास सब व्यवस्था, हम तो केवल ठहरेंगे। जय जय राधे श्याम। और कई तो ऐसे आते हैं कि भोजन के समय पर ही आगे 4 आदमी। अब बाबा की आदत है बिना खिलाए खाएगा नहीं, तो दोबारा बेचारा लटकेगा, फिर बनेगा, बनाएगा या बनवाएगा किसी की, या कुछ वो नहीं, कुछ करना नहीं, थाली तक नहीं मलना। सजनों ऐसे ऐसे लोग होते हैं। तो वो कलयुग आ गया। महाराज समीप ऋषि ध्यान में बैठे, बाबा महाराज वहीं पहुंचे, ध्यान में थे वो, और सोचा अरे मुझे प्यास लगी, मेरा सम्मान नहीं कर रहे, मेरा सम्मान नहीं हो रहा, मेरा सम्मान नहीं हो रहा, इतना बड़ा राजा हूं, मेरे राज में रहते हैं, हेंगड़ा ढेंगड़ा बेचारा कलयुग के दिमाग आए। उन्होंने क्या किया, देखता हूं देखता हूं। देखने का मतलब क्या, सांप डाल दो गले में। अगर झूठ मूठ ध्यान कर रहे होंगे ना, तो सांप जैसे ही गले में आएगा तो चिल्ला के भागेंगे एकदम, हो बचाओ बचाओ। तो फिर मैं हंसूंगा, मुझे देखकर ध्यान का, समाधि का ढोंग करते हो। उस सर्प किसी गले में डालो महाराज, तो वास्तव में अगर कोई आदमी जाग रहा होगा तो वो तो चिल्ला जाएगा, भाग जाएगा, गुरु सर्प आओ, गुरु सर्प आओ, गुरु सर्प आओ। लेकिन गलत नंबर डायल कर दिया। वो समीप ऋषि थे, वो वास्तव में भगवान के तल्लीन थे। इन्होंने गले में सांप डाले, उन्हें पता ही नहीं चला। फिर भी राजा नहीं समझा, गलती नहीं समझी, फिर भी नाग ऐसे करके विचार नहीं किया और लौट गया। जब घर में पहुंच गया और जब मुकुट उतार के जब उन्होंने नीचे रखा, तब उनको पता चला कि अरे मैंने ये क्या कर दिया। लेकिन तब तक तो बहुत कुछ घटना घट चुकी। क्या घट चुकी कि ऋषि तो ध्यान में थे, पर उनके श्रृंगी ऋषि नाम के पुत्र थे। उनको पता चला मेरे पिताजी का किसी राजा ने अपमान कर दिया। वो क्रोध में आए, उन्होंने कहा अरे ये लोग राजा बन गए, तो क्या ऋषियों के, महात्माओं के, ब्राह्मणों का अपमान करेंगे? चलो मैं आज इनको एक दिखाता हूँ हमारी तपस्या क्या चीज़ है। उन्होंने उठाया जल संकल्प करके, ओम भू भाव साफ, अगर मैं सच्चा, मेरा बाप सच्चा और मेरा धर्म और मेरा तप सच्चा है, तो आज से 7वें दिन इस राजा की मौत हो जाए। उठा के जल छोड़ दिया। अब सच्चे तो थे ही, वो सच्चे तो थे ही ना। लग गया शराब। अब जो लौट के रो तक आता आया, पाप पिताजी, रे पिताजी पिताजी। तो पिताजी ने आंख खोली, बोले क्यों रोता है? बोले देखिए पिताजी आपका ऐसा अपमान हुआ, ये वो। क्या हुआ? अरे बोले बेटा कोई कुछ नहीं किया। अरे बोले कुछ हुआ होगा बेटा, पर उस जैसा कोई राजा नहीं है बेटा। उसी की बदौलत आज हम लोग ध्यान समाधि कर रहे हैं। वो तो बहुत ब्राह्मण और साधुओं का भगत राजा है बेटा। तूने ये क्या कर दिया, उसको शराब दे दिया, बड़ा गलती हो गई बेटा, बहुत गलती। अब एक काम कर बेटा, किसी भी तरह से उसे सूचित करो
कि हमसे गलती हो गई, ऋषि का संदेश लेके एक ब्रह्मचारी को भेजा। ब्रह्मचारी जी राजा को हमारा बोलना कि हमारे बालक ने अपराध कर दिया है आपके प्रति, हो सके तो हमारे बच्चा नादान है, उसे क्षमा करो। पर क्या करें, बहुत बड़ी गलती उसने की दी है। और मैंने ही गलती की जो छोटे को अबोध को मैंने एक मंत्र बता दिया। मुझे अबोध बालक को अस्त्र शस्त्र और मंत्र नहीं बताना चाहिए था। अब मैंने बता दिया था, उसने उस मंत्र का प्रयोग कर दिया है और अब आप 7 दिन में आपका शरीर छूट जाएगा। आप 7 दिन के अंदर जो भी करना चाहें करें। और हम पर क्या करें, ये घटना घट गई। और जैसे ही राजा को सूचना लगी, उधर राजा ने अपना मुकुट उतारा, वो पछताया, हे प्रभु मेरे को दंड दे, मैंने ये क्या कर दिया, ऋषियों का, ब्राह्मणों का और संतों का मैंने अपमान कर दिया। अब मैं ये जीवन लेके क्या करूँगा। मेरे बाप दादे सब भक्त थे संतों के, ब्राह्मणों के, और मैंने इनके विरोध में काम कर दिया। ऐसा जीवन मैंने जीना चाहता, प्रभु इस जीवन से तो मुझे मृत्यु दे दो। राजा बोलते, कैसे महाराज परीक्षित, मैं ऐसा जीवन नहीं जीना चाहता। संत द्रोही, ब्राह्मण द्रोही, ऋषि द्रोही, ऐसा जीवन नहीं जीना चाहता। मुझसे हुआ है पाप, मुझे नहीं चाहिए ऐसा जीवन। वो उधर से परीक्षित जी कहते हैं, उधर जब तक सूचना आई कि आपको श्राप मिल गया, राजा खुश हो गए, चलो मेरे को दंड मिल गया, यही भोग लूंगा, मुक्त हो जाऊंगा। बोलो परीक्षित जी महाराज की जय। बस अब मेरे महाराज को पता चल गया 7 दिन में मरना है, तो अब 7 दिन में जिसको मरना है तो मरने के पहले अपना काम कर लो। क्या काम कर लो? मेरा राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, हो गिरधारी श्याम बनवारी। मेरा राधा रमण गिरधारी, हो गिरधारी श्याम बनवारी। भागवत महापुराण की आरती करेंगे। ओम चंद्रमा मन सो मुखादग्निरजायत आदित्यकं कुर्यात्। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मुक्ति पंथिए पंचम पे निराला, नभ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ है मुक्ति पंथिए पंचम पे निराला, जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथिए पंचम पे निराला, नभ ज्योति जगाने वाला। हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान
आरती पापियों को पाप से तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। की पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला परिपरित कराने वाला ये कांति की पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्द कराने वाला ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी ये मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। मधुर बोल पंथी खोल तन मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल सतमार्ग सिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल पंथी खोल तन मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला तेरी राम यही घनश्याम यही तेरी राम यही घनश्याम यही प्रभु महिमा की आरती पापियों को पाप से तारती। भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती।